हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है वो वीडियो मैं करेंट अफेयर्स का लाया हूँ और करेंट अफेयर्स का जो सेशन था वो मैं पहले भी चलाया करता था, लेकिन बीच में किसी कारणवश मैं उसे बंद कर दिया था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट में एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने करेंट अफेयर्स का सेशन फिर से शुरू किया है। और इस करेंट अफेयर्स सेशन में मैंने जुलाई 2021 से लेकर अभी जो हमारा जनवरी तक होगा उसे मैं कवर करूंगा कंटिन्यूअसली। ये लगभग मैं 10 से 15 दिन के अंदर सारा वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब यहाँ पे मैंने देखा क्या कि जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पीछे के नहीं आ रहे हैं। एक दो क्वेश्चन छोड़ दे तो वो तो उसका कोई गिनती ही नहीं है कि 2002 का क्वेश्चन पूछ दिया, अभी जो दरोगा का एग्ज़ाम हो रहा था उसमें, तो उसका कोई मायने नहीं है। लेकिन अगर जो करंट अफेयर्स है उसे मैं सही से देखा लगभग 7 से 8 महीना तक के आप पढ़ लेंगे, आपका करंट लगभग बन जाएगा। अभी आने वाला जो एग्ज़ाम है बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद रेलवे का एग्ज़ाम होगा, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, सीडीपीओ का है, अब दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम में तो अभी टाइम है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया है कि 2021 के जुलाई से लेकर कंटिन्यूअसली मैंने वीडियो को लाना शुरू किया है। चलिए, आज का जो करंट अफेयर्स का जो सेशन है, इस सेशन में मैंने जुलाई के प्रथम सप्ताह का करंट अफेयर्स को डाला है। साथ साथ मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप कहीं से करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को आप देखें कि आप इसमें से कितना जानते थे और कितने क्वेश्चन को नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं उसे आप नोट कर लें, अगर जानते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका करंट्स का तैयारी अच्छा चल रहा है। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये करंट अफेयर्स की ओर। लेकिन उससे पहले क्या है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो मैं समझाऊंगा उसके बाद आपको यह देख के ही समझने में मदद मिलेगी। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है नीति आयोग के सीईओ यानी नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। ये अमिताभ कांत का जो कार्यकाल अब बढ़ के 30 जून 2022 तक हो गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो नीति आयोग के सीईओ हैं उनके कार्यकाल में कितने वर्ष की वृद्धि की गई है। तो अगर वर्ष पूछे तो 1 वर्ष और समय पूछे तो 30 जून 2022 तक इनके कार्यकाल में वृद्धि की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सुधर्मा दैनिक, संस्कृत दैनिक जो अखबार आती है उसी के एक संपादक जिनका नाम है केबी संपत, इनका नाम क्या है, केबी संपत, उनका निधन हो गया है। ये केबी संपत को 2020 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अब सुधर्मा जो संस्कृत का जो संस्कृत समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो पूरे विश्व में एकमात्र यही समाचार पत्र है जो संस्कृत में प्रकाशित किया जाता है और इसका प्रकाशन कर्नाटक के मैसूर से किया जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दीप्ति पिल्ले शिवन की चर्चित डॉक्यूमेंट्री मूवी डिकोडिंग शंकर को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्तचित्र खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, यह जो मूवी है वो गीतकार शंकर महादेवन के जीवन पे यह मूवी बनाया गया था। उन्हीं के ऊपर यह डॉक्यूमेंट्री मूवी को बनाया गया है और इसीलिए इन्हें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्तचित्र खंड में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। टोरंटो कनाडा में है। चलिए, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। इन्होंने महिला उद्यमिता को प्रेरित करने के लिए, यानी महिला एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए, इन्होंने हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ नामक एक योजना चलाई है, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर में महिलाओं को जो लोन वगैरह है वो दिया जाएगा और उसके साथ ये अपना जो कुटीर उद्योग है उसको ये स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत को 10वां स्थान दिया है, जबकि प्रथम स्थान पर यूएसए हैं। और इन सूचकांक में, यानी इसमें जो टोटल कंट्री भाग लिए हैं वो कुल 194 कंट्री है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, यानी भारत में जो साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत को कैमा स्थान मिला है, तो वो 10वां स्थान मिला है, जबकि पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। उसके बाद भारत का सबसे पुराना चलने वाला समाचार पत्र मुंबई समाचार अपने 200वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। अब देखिए यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है कि यह समाचार पत्र, जैसे बहुत सारे ऐसे समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी जो समाचार पत्र बंद हो गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो चल रहे हैं ये मुंबई समाचार पत्र 1822 में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था और यह गुजराती भाषा का समाचार पत्र था, अभी भी है। तो ये अपने 200वें वर्ष में प्रवेश कर गया है, जिसका नाम है मुंबई समाचार। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1822 में हुई थी। उसके बाद ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स विश्व 21 में भारत को 20वां रैंक मिला है। यानी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे क्या कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स विश्व 21 में भारत को कितना रैंक मिला है? तो भारत को 20वां रैंक मिला है, जबकि प्रथम स्थान पर यहाँ भी संयुक्त राज्य अमेरिका है। और इस चीज़ में पूरे विश्व में 100 देशों ने भाग लिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा, यानी यह भारतीय अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा जो हैं वो दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर घोषित किए गए हैं। ये इनका जो उम्र है वो 12 वर्ष 4 माह और 25 दिन। इस उम्र में यह ग्रैंड मास्टर का खिताब लिया, जो विश्व में अब तक के सबसे कम उम्र का बच्चा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार विश्व 20 से सम्मानित किया गया है। यानी कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को दिया गया है और इसकी इनामी राशि 5 लाख है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत जो भारत द्वारा बनाया जा रहा है, इसको नौसेना में विश्व 22 में शामिल कर लिया जाएगा और इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड में चल रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने क्या किया था कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की सिफारिश रेल मंत्री को की थी, जो स्वीकृत भी कर ली गई है और उसे दिसंबर में बदला भी जा चुका है। तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 तक नागालैंड को अशांत राज्य घोषित किया था। तो इसे आप याद रखेंगे क्योंकि वह समय समाप्त हो चुका है। 31 दिसंबर 2021 तक ही था, अभी इसे एक्सटेंड नहीं किया गया है। और
यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस राज्य को दिसंबर 2021 तक 6 महीना का यह पीरियड था अशांत राज्य घोषित किया गया था, तो नागालैंड को किया गया था। उसके बाद भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल, यह इंद्रजाल हैदराबाद स्थित ग्रेनो रोबोटिक्स ने इसे लॉन्च किया है। यह भारत का पहला ड्रोन है, ड्रोन रक्षा गुंबद है। उसके बाद यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में अभी तक पूछा भी जा चुका है। HDFC ने कोविड में मरे डॉक्टरों की श्रद्धांजलि के लिए, यानी जो HDFC बैंक है उन्होंने क्या किया है कि जो कोविड वॉरियर के रूप में जो डॉक्टर्स मरे हैं उनके लिए इन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है सलाम दिल से। यानी HDFC बैंक ने जो कोविड में मरे डॉक्टर्स के लिए इन्होंने सलाम दिल से स्कीम को चलाया है। अब यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन को एक साथ डाला है क्योंकि आप इसमें कंफ्यूजन में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है कि सलाम दिल से, और दूसरा क्या है, ICICI बैंक ने डॉक्टरों के लिए भारत का सबसे व्यापक बैंकिंग समाधान सैल्यूट डॉक्टर्स की शुरुआत की है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि डॉक्टर्स के लिए सैल्यूट डॉक्टर्स किस बैंक ने इसकी शुरुआत की है, तो आप डॉक्टर्स वाला दिमाग रहेगा कि HDFC है कि ICICI बैंक है, यहाँ पे कंफ्यूजन में आ जाएंगे। इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिखा है। सलाम दिल से किसने, तो HDFC बैंक ने, और सैल्यूट डॉक्टर्स किसने, तो ICICI बैंक ने शुरुआत की है इसकी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाकिस्तान के जैकोबाबाद विश्व के सबसे गर्म शहर के रूप में घोषित किया गया है। पिछले साल मतलब 2021 में यह विश्व का अब तक के सबसे गर्म शहर घोषित किया गया है, जिसका जो तापमान था 52.8 डिग्री सेल्सियस यह था। और यह पाकिस्तान के कौन सा शहर था, तो जैकोबाबाद को घोषित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो चीन को किया है। उसके बाद यह भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। श्रीलंका ODI में भारत को पछाड़ते हुए विश्व में सबसे ज़्यादा मैच हारने वाला देश बन गया है। इससे पहले भारत ही था जो विश्व में सबसे ज़्यादा मैच को हारा था, ODI मैच को, जिसे पछाड़कर अब कौन, श्रीलंका आगे हो गया है। यानी विश्व में ODI मैच सबसे ज़्यादा हारने वाला कौन देश है, तो श्रीलंका है। उसके बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान मिताली राज और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान चार्लोटो एडवर्ड्स को पछाड़कर ये सभी फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, जिन्होंने 10,273 रन अंतर्राष्ट्रीय रन को इन्होंने बनाया है। उसके बाद ब्रिटेन में टीवी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। अब देखिए ब्रिटेन कैसा देश है जहां पे जंक फूड के लिए उस पर रोक लगा दी जा रही है, और हमारे देश में वाइन का और गुटखा का प्रचार बड़े बड़े स्टार करते हैं। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, उन्होंने क्या किया है कि टीवी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दिया है। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ टाइमिंग को भी रखा है कि किस टाइम में मतलब आप विज्ञापन जंक फूड का नहीं दे सकते हैं टीवी पे। उसके बाद अमेज़न के CEO एंडी जेसी को बनाया गया है, इससे पहले जेफ बेजोस थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में मैरी कॉम जो बॉक्सिंग प्लेयर हैं, और दूसरा मनप्रीत सिंह
जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, इन दोनों को ध्वजवाहक के रूप में रखा गया है। यानी जो टोक्यो में ओलंपिक शुरू होगा उसके शुरुआती जो सेरेमनी होती है उसमें भारत के जो हॉकी के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह और बॉक्सिंग खिलाड़ी जो मैरी कॉम है, MC मैरी कॉम, ये ध्वजवाहक के रूप में होंगे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री ने क्या किया है कि खादी प्राकृतिक पेंट ब्रांड का ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब देखिए हमारे देश में जो पेंट, बहुत सारे पेंट, एशियन पेंट, ड्यूलक्स या बहुत सारे पेंट है, तो हमारे देश में अब गाय के गोबर से पेंट तैयार होने वाला है और हो रहा है। तो ये गाय के गोबर से तैयार होने वाला पेंट, जिसे खादी प्राकृतिक पेंट ब्रांड के नाम से जानते हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नितिन गडकरी स्वयं बने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु, कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बहुत बड़े योगदान के लिए इन्हें हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया है। उसके बाद यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय सेना में कश्मीर में फायरिंग रेंज का एक नाम दिया गया है, जिस फायरिंग रेंज का नाम भारतीय अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पे दिया गया है। उसके बाद यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस अभिनेत्री के नाम पर भारतीय सेना में कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम दिया गया है? तो वह विद्या बालन के नाम पे दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, इन्होंने क्या किया है कि उड़ीसा में एक विजन 2030 के तहत यह उड़ीसा को भारत का स्टील हब ऑफ इंडिया बनाने के लिए इन्होंने पुरजोर काम किया है और इसके लिए इन्होंने 1.46 लाख करोड़ का बजट रखा है और इसके तहत ये 5 औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करेंगे। अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो श्री नवीन पटनायक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने गांधीनगर में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र को खोला है। यह भी क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ खोला गया है? तो गुजरात के गांधीनगर में खोला गया है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, न्यूज ऑन एयर ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो को भारत के अलावा सबसे ज़्यादा किस देश में सुना गया है? यानी ये सोच लीजिए कि हमारे देश का जो ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है वो भारत के अलावा अन्य देशों में भी इसे सुना जाता है। तो सबसे ज़्यादा USA में सुना गया है। भारत के बाद ऑल इंडिया रेडियो को सबसे ज़्यादा USA में सुना गया है और दूसरा फिजी और तीसरा ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। इनका निधन 7 जुलाई को मुंबई में ही हुआ था और यह एक बहुत अच्छे अभिनेता के रूप में थे। इनकी उम्र 98 वर्ष थी, 98 ईयर्स थी और इन्हें 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये था हमारा जो जुलाई का प्रथम साप्ताहिक करंट अफेयर्स। उस करंट अफेयर्स में मैंने प्रमुख करंट अफेयर्स को शामिल किया है। अब इसके बाद का जो मैं वीडियो लेके आऊँगा तो वो द्वितीय सप्ताह का होगा, जिसमें 9 से लेकर 16 तक के बीचों का 9 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच की जो महत्वपूर्ण घटना है उनको मैं शामिल करूंगा। अगर ऐसे ही अगर एक सप्ताह में 30 करंट है तो आप महीना में कम से कम अगर 4 हमारा जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स हो जाएगा तो कम से कम 120-25 करंट अफेयर्स तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। और जो पीछे के 6 महीना 7 महीना का आप अगर करंट अफेयर्स आप याद रखते हैं तो मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि करंट अफेयर्स आपके लिए ये बहुत मददगार साबित होगा। चलिए, जैसा आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो नीचे
कमेंट करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक बटन दबा दे। थैंक यू।